खाली करो। कुएं में पानी भरा है, कुएं को भी खाली करना जरूरी है। अगर कुआं खाली नहीं होगा तो पानी बदबू मारने लगेगा। कुएं को भी खाली करना जरूरी है। उसी तरह कुएं को खाली करना जरूरी है, तालाब को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। तो ये एक बात याद रखना, अपने दिल को भी महादेव के सामने कहकर खाली करना जरूरी है। खाली करो। ज्यादा दबा दबा कर रखोगे ना तो वो कहते हैं ना, ज्यादा दबा दबा के खाओगे तो दवा खाने जाओगे। अरे बोलो तो जम के एक बार फिर से बोलो, दबा दबा कर खाओगे दवा खाने जाओगे। इसलिए शास्त्र कहता है 2 हिस्सा खाओ, 1 हिस्सा पानी के लिए रखो और 1 हिस्सा थोड़ी सांस लेने के लिए रख ले, दम। परंतु व्यक्ति सोचता है बिस्कुट आ रहा है आन दो, पानी आ रहा है आन दो, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है आन दो, कुरकुरे आ रहे आन दो, वेपर्स आ रहे आन दो, सब ले लेके रख लिया और पूरी कथा में कथा तो कम सुनी और दिन भर बैठी 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 बैठी। अब इतना खा लिया कि अब लोटा, अब इतना खाया तो फिर अब विचार कर रही कहां से निकलूं। कहां से जाऊं, सारी जनता भरी पड़ी है, कहां करूं। कथा में बैठो ना तो पानी भी उतनी मात्रा में पियो जितना शरीर को लगे। मालूम पड़े ज्यादा पी लो तो 25 बार किधर से जाऊं। जो दवा दवा कर खाता है वही दवा खाने जाता है। इसलिए भीतर अपने अहंकार को इतना मत भर लो, काम को इतना मत भर लो, लोभ तृष्णा आसक्ति को इतना मत भर लो। दबा के भरोगे ना तो फिर दवा खाने तो जाना ही। फिर अंदर इतना भर लिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, रखते गए रखते गए रखते गए, उसने ऐसा कर दिया, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए। भीतर एक उत्तर प्रदेश में एक महादेव का मंदिर है, गंगा नदी के तट पर। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर। हडिम्बेश्वर महादेव, आप सब उसका नाम बोलेंगे, हडिम्बेश्वर। हिडिंबा जो थी वो भीम की धर्मपत्नी थी, उसी के नाम से ये मंदिर है, हडिम्बेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर? जम के बोलो जरा सभी लोग, हडिम्बेश्वर महादेव। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के तट पर यह मंदिर है। कौन ने निर्माण किया, कौन ने बनाया? अगर हमारे शास्त्रों को उठाकर देखा जाए तो उसमें वर्णन आता है, हडिम्बेश्वर महादेव जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे, हडिम्ब की बहन हिडिंबा उसने देख लिया भीम को देखा, पेड़ पर चढ़ के बैठ गई हिडिंबा, भीम को देख रही। सुबह सुबह भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर स्नान करा, एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का भीम ने निर्माण करा। तब हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर एक मुनि के पास में पहुंच गई। हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर, एक अभी तक राक्षसी विग्रह था उसका, अभी तक राक्षसी शरीर था उसका। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है पूतना की, राक्षसी थी पर भगवान को दूध पिलाने के लिए जब जाती है तो बड़ी सुंदर गोपी का रूप रख कर जाती है, बड़ी सुंदर बनकर जाती है पूतना, बड़ी सुंदर स्तनपान कराने के लिए जाती है। उसका नाम था पूतना, जो घर में पूत ना रहने दे, उसका नाम पूतना था, बड़ी सुंदर।
अति रमणीय बनकर पूतना चली जाती है भगवान कृष्ण के सम्मुख में। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन हो? पूतना कहती है मैं ब्रज की गोपी हूं। क्यों आई हो? जब लाला का जन्म हुआ तो बधाई लेने नहीं आई थी, इसलिए आज बधाई लेने के लिए आई। अच्छा, हाँ। शंकर भगवान आए थे, यशोदा जी ने लाला को शिव जी की गोद में नहीं दिया था। पूतना सुंदर रूप रखकर आई तो लाला को गोदी में दे दिया। यशोदा जी ने कहा बहन तू इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती। भगवान कृष्ण ने सुन लिया था कि इसने मुझे पूतना को बहन बोला है, तो मेरी मैया यशोदा की ये बहन है तो मेरी मासी है। अब भगवान कृष्ण को क्या मालूम था कि ये मासी नहीं गले की फांसी है? उनको क्या मालूम था? अब क्या करा भगवान कृष्ण ने? जरा ये हिडंबा का चरित्र चल रहा है, उसमें अपन समझे जरा पूतना का चरित्र। पूतना ने क्या करा? भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ करा, क्योंकि विष स्तनों में विष लगाकर लेकर आई थी। दूध पिलाना प्रारंभ करा, और भगवान भी बड़े चतुर, भगवान भी बड़े चतुर। और भगवान ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा। पूतना जब तक दूध दे रही थी, स्तनपान करा रही थी, तब तक भगवान ने पिया। और दूध के बाद में जब पूतना ने विष देना चालू करा, तब भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। अब भागवत में एक संवाद बड़ा विचित्र आता है कि भगवान ने पूतना का स्तनपान क्यों किया? मैया यशोदा का स्तनपान करना था, फिर पूतना का क्यों करा? भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को क्यों पिया, स्तनपान क्यों करा? श्रीमद् भागवत में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के अंदर वर्णन करते हैं कि ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। बच्चों के प्राण स्तनपान करने से छूट रहे थे, मर रहे थे। तो जितने बच्चों के प्राण छूटते थे वो मुख से छूटते थे दूध पीते पीते। तो प्राण पूतना के स्तन में भर चुके थे। सारे ब्रजवासियों के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में भरे हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने विचार करा इसके स्तन में सारे ब्रज के बच्चों के प्राण भरे हैं, दूध पीऊंगा तो इन सभी प्राणों को मैं निकाल कर अपने उदर में रख लूंगा, क्योंकि ये ब्रजवासी के प्राण हैं और ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा और पीते पीते सारे प्राण निकाल कर अपने पेट में रख लिए, उदर में रख लिए। अब उदर में वो प्राण रह गए। छोटे छोटे ब्रजवासी के बच्चों के प्राण भगवान के पेट में रह गए। समय आया भगवान धेनु चराने के लिए जाते, उससे पहले भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो भगवान ने मिट्टी को उठाकर खा लिया। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी? सबने जम के तो बोलो जरा, सुनी है ना? भगवान ने क्या करा? अपने चरण की रज को उठाकर खाया। अपने पांव की मिट्टी को भगवान कृष्ण खा रहे, अपने चरण की रज को भगवान खा रहे। अब दुनिया के लोगों ने कुछ भी बोला हो कि चरण की रज क्यों खाई, माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराना था, पृथ्वी का दर्शन कराना था, पूरे विश्व का दर्शन कराना था, पर भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि तुमने ब्रज की रज अपने मुख में क्यों खाई, तब भगवान कृष्ण का वाक्य रहेगा, जिन ब्रजवासियों के प्राण पूतना ने हरे थे उनके प्राण मैंने स्तन में से निकाल कर अपने पेट में रखे थे। ये बाहर के ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रस से हो जाएगा, पर जो अंदर ब्रजवासी पड़े हुए हैं इनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने अपनी चरण की रज खुद खा ली और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर अपने चरण की रज स्वयं पार। अपने चरण। हिडिंबा देख रही है, जैसे पूतना सुंदर स्त्री का रूप रख कर गई थी, वैसे हिडिंबा बड़ी सुंदर रूप धर कर गई। एक मुनि के सामने पहुंच गई। अड़भंग मुनि अपने वेश में आनंद लेते हुए चल रहे थे। चरण प्रणाम। हिडिंबा ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर पहली बार किसी मुनि को प्रणाम करा। ये जब जब साधु संत को देखती थी तो खा जाती थी, आज पहली बार प्रणाम कर रही है। जरा विचार करिएगा, भीम को
शिवलिंग की पूजन करते हुए देखा तो हिडिंबा का विचार बदल गया। अब उसने मुनि को, संत को खाया नहीं, उनको प्रणाम किया। प्रणाम। लोग कहते हैं, इतने सारे लोग कथा में आते हैं, क्या सबका मन बदल जाता है? हम कहें नहीं बदलता, थोड़ा बहुत तो असर आता होगा। थोड़ा बहुत भी अगर असर आ गया ना शंकर की भक्ति का, तो बहुत है उतना, धीरे 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 रमता जाए। और महाराज अभी तक हिडिंबा ने मुनि को, संत को, साधु को, सन्यासी को पकड़कर खाया था। आज पहली बार मुनिवर के हाथ में हाथ जोड़ रही है हिडिंबा, और हिडिंबा ने हाथ जोड़े, मुनिवर प्रणाम किया, नमन। मुनिवर से पूछा, मुनिवर मेरे को आपसे पूछना है, मैंने देखा है मिट्टी का कोई एक ऐसा पिंडी जैसा बनाता है और उसकी पूजन करता है, उसका विधान क्या है? हिडिंबा को मुनि ने कहा, ये पिंडी नहीं, ये शिवलिंग है। और जो शिवलिंग की आराधना करता है, 7 वृक्ष की पत्ती को लाकर महादेव के ऊपर समर्पित करता है, उस भूलवश भी एक बेलपत्र अगर महादेव को चढ़ जाती है, मुनिवर ने कहा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिडिंबा ने कहा जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं जिस पुरुष को देखी हूं, क्या वो मेरा पति बन जाएगा? बन जाएगा। तुम मांगकर देखो। राक्षसी ने केवल पूजन करते हुए देखा तो उसने मन में विचार कर लिया। राक्षसी आपको अगर शंकर के मंदिर में जाता हुआ कोई देखे और मंदिर जाना चालू कर दे, समझ ले उसका कल्याण होने वाला है। आप शंकर की कथा में जा रहे हैं और कथा में जाते हुए, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी शिव पुराण की कथा सुनकर जब वो अपने गांव में जाता है, तो गांव में जो उस मनुष्य का, उस पुरुष का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो उनके पितृ भी पार उतर जाते हैं। इतना वर्णन शिव पुराण में। शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो 71 पीढ़ी में करे हुए सारे पाप छिन्न हो जाते हैं और जीव तीर्थों के दर्शन का फल पा लेता है। उसका मुख का दर्शन, उसके केवल मुखाग्रविंद का दर्शन। अब इतने सारे आप लोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाते हो, लोग आपका दर्शन करते होंगे, मुख देखते होंगे, आपका चेहरा देखते होंगे, आपका स्वरूप देखते होंगे, कितनों का कल्याण कर देते हो, कितनों का। महाराज इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे
आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जय हो। वहाँ साथ जाना कैसा खजाना, वहाँ साथ जाना कैसा खजाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाना कैसा खजाना, वहाँ साथ जाना कैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से निवेदन करिए। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। निवेदन है धूप में ना बैठें, प्रयास करें पेड़ों की छांव में चले जाएं, गाड़ियों की छांव में बैठ जाएं, या कोई चादर या छाते हों तो नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री
तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रहे, भाव की निर्मलता से परमात्मा की प्राप्ति। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिव के करीब होने के बाद भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता। एक बार भगवान शिव विराजमान थे, पार्वती जी ने आकर उनके नेत्रों को बंद करा। पार्वती जी ने जैसे ही नेत्रों को बंद करा तो एक अश्रु की बूंद गिर गई, जिससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर छोटा सा बच्चा माता पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती है, मैंने जब आपके नेत्र बंद करे तो ये बच्चे ने जन्म लिया आपके आंसू से, आपके अश्रु से। कभी कभी ऐसा होता है जो शंकर के करीब में भी है ना, वो भी शिव से दूर है। मेरी जीजियों, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम व्यासपीठ पर भी लेकर नहीं आते। त्रिपुंड लगा लिया, तिलक लगा लिया, भगवान की आरती पूजन भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, पर विश्वास परमात्मा के चरणों के प्रति जागृत नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का जो जन्म से ही नहीं बोलता, जन्म से ही नहीं सुनता, देखिए उसका पत्र है, उसका एक सर्टिफिकेट भी लगाया गया है, जो जन्म से ही ना सुनता है ना बोलता है, उसका साथ में लगाया गया कार्ड। मेरा नाम ज्योति गोपाल भूरेवाल है, मैं जालना महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है के साथ में? लिया इसको, लिया। मेरा नाम ज्योति गोपाल भूरेवाल है, मैं जालना महाराष्ट्र से हूं। मेरे बेटे का नाम उमेश भूरेवाल है। उसे बचपन से ही सुनना बोलना नहीं आता था। जब से हमने भगवान देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, बेटे को एक बार कान में मशीन भी फिट करवाई तो भी वो सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। बचपन से ही उसका ये क्रम था। हम बड़े परेशान हो गए, बच्चे का जीवन
क्या करा जाए। एक महिला को मंदिर जाते हुए देखा तो हमने उनसे पूछा, आप कहां जाती हो रोज जल लेकर? तो कहीं शिव जी के मंदिर। हमने भी अपने बच्चे के लिए शंकर जी के मंदिर जाना चालू किया और शंकर जी को जल चढ़ाते और उन पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को दे देते, पानी चढ़ा हुआ लाकर अपने बच्चे को पिला देते। गुरुदेव, जिस बच्चे के लिए डॉक्टर ने भी प्रमाण दे दिया बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मेरा बच्चा शिवजी पे चढ़े हुए जल को और बेलपत्र से सुनना भी चालू करा और बोलना भी चालू करा। अब मेरा बच्चा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना भी चालू कर दिया और सुनना भी। कार्डलेस दे, कार्डलेस दे। एक बार वापिस आवाज तेज करो इसकी, फिर बोलो। बम्बू लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने। शिव है, उसका प्रमाण पत्र लगा है जिसमें उसकी वाणी और उसकी श्रवण शक्ति बचपन से नहीं है, ओघड़ दानी है। कोई हमसे पूछे तुम्हारी शिव पुराण में है क्या, हम कहते हैं एक बार दिल से सुनकर तो देख, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण में है क्या। क्या देता एक पत्र और है। मेरा नाम कोमल कुणाल हाटेल है। मेरा नाम कोमल कुणाल हटेल, परतवाड़ा 8वाड़ी बाजार पेंशनपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो आप? ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम कोमल कुणाल हाटेल, मैं परतवाड़ा 8वाड़ी बाजार पेंशनपुरा से हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी छाती में दर्द हुआ, मालूम पड़ा सोनोग्राफी में कि गठान हो गई। जब छाती में गांठ हुई, डॉक्टरों ने उसकी जांचें प्रारंभ कर दी और जांच करने पर मालूम पड़ा कि वो गठान कैंसर की है। जब गठान कैंसर की थी, जांच बाहर भी गई और सारी जांचें होकर आई तो मालूम पड़ा कि मुझे छाती में जो गठान हुई थी वो कैंसर की गठान। खूब रोई मैं, सोचने लगी कि अब जिंदगी क्या बची, क्या करूं। गुरुदेव, एक बार केवल मोबाइल पर आपकी कथा थोड़ी सी किसी ने भेजी थी और वो मैंने सुनी, मेरा विश्वास हो गया। अब डॉक्टर के पास में अगली जांच जब कराऊंगी जब देवाधिदेव महादेव के सीहोर होकर जाऊंगी। बाबा के धाम गई, रुद्राक्ष लाई, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को उठाकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करा
और दूसरी बार फिर मेरी जांच होना प्रारंभ हुई तो जो कैंसर की गठान थी, डॉक्टर ने जांच कर कर मुंबई में कह दिया वो पानी की गठान है, वो कैंसर की नहीं। बाबा ने 4 हॉस्पिटल में मुझे कैंसर बताया गया और अगला हॉस्पिटल ऐसा था कि भोलेनाथ जी की कृपा से मुझे कैंसर नहीं निकला। ये शिव की आराधना है, ये शंकर की कृपा। मैं शिव को क्या गुणगान करूं महाराज, उसको समझना कठिन है, शिव को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। हमारा क्या है, हम तो ये आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा, कल 7वां दिन, सुबह 9:30 बजे से कथा हो जाएगी, 7 दिन पूरे करके परतवाड़ा से सीहोर चले जाएंगे। 16 तारीख से वापिस कथा छत्तीसगढ़ कुरूद में प्रारंभ हो जाएगी, धन्वंतरी जिले में। तो ये सब शिव की ही तो कृपा, शंकर की ही तो कृपा। वहां कथा प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन करते हैं, मौका मिल रहा है कथा सुनने का, छोड़ना नहीं। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनने को मिलेगी, आप आनंद लो उस कथा को। और आपसे भी कहते हैं, टीवी पर कथा आए ना, तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन है कथा सुनने का नहीं है तो भी अपने घर की टीवी को चालू कर कर रखो, कम से कम शिव पुराण का थोड़ा सा शब्द आपके घर में पहुंचेगा तो घर में भी अगर कुछ तकलीफ होगी तो बाहर निकलेगा। इतनी करोड़ों लोग, लाखों लोग एक साथ में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो आधी ऊर्जा तो वैसे ही प्रबल हो जाती है। ना जाने कितने रोग, ना जाने कितनी तकलीफें समाप्त हो जाती है। मेरी जीजियों, पत्र तो इतने हैं कि हम उसको पढ़ नहीं सकते, वो तो जो पढ़ाई में जाते हैं 2-4 आपको बोल देते, नहीं तो इन पत्रों की संख्या नीचे रखने की जगह नहीं है, इतने पत्र हैं, इतना पत्र इकट्ठा हुआ। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना बात क्या थी मेरी, वरना बात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। अब तो हो गई है रहमत तेरी, अब तो हो गई है रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी
सबसे खरी। उसको भजो दिल से, दिल से। हिडिंबा ने मुनि से पूछा, जो हिडिंबा राक्षस प्रवृत्ति की थी वो पूछ रही, असुर प्रवृत्ति की थी जो हिडिंबा वो पूछ रही है, क्या भोलेनाथ जी से मांगो तो मिल जाता है? हाँ। हिडिंबा ने एक शिवलिंग की स्थापना करी, अखंड हिडिंबा वहां बैठ, अखंड, उठती नहीं है, जाती नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाती है, केवल भजन में लीन। हिडिंबा ने एक नियम बड़ा प्रबल बनाया, बेलपत्र को तो हिडिंबा पहचानती नहीं थी, आसुरी प्रवृत्ति की थी, राक्षस प्रवृत्ति की थी, बेलपत्र को नहीं जानती। आसुरी प्रवृत्ति में अब वो कहां बेलपत्र देखेगी? हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आप शिव पुराण की कथा में पहुंचे हो, मंदिर तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। अगर ये श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल कथा करवा रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा इनके माता पिता की कोई पुण्याई होगी तो ये शिव पुराण की कथा जायसवाल परिवार में है। सुनने वाले की भी पुण्याई है, कथा करवाने वाले की भी पुण्याई है, और कथा बाचने वाले की भी पुण्याई है। पर उसमें सबसे प्रबल पुण्याई है यजमान परिवार की और एक आपकी। सबसे बड़ी पुण्याई जो ये कथा आपने करवाई और आप श्रवण कर रहे हो, और ये बाबा कुबेर भंडारी इस कथा को बाच रहा है। तो बाबा पुण्याई है। भरतवाड़ा वालों जरा विचार करिएगा, बैसाख महीने में तुम लोग इतना दान करते क्या? बोलो, जम के बोलो। इतना पानी पिलाया तुमने, इतना लोगों को चाय पिलाई, वो सामने एक बड़ा स्टॉल लगा है जय झूलेलाल समिति, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रसाद में, कभी चना, कभी कुछ, कभी कुछ, पूरे टाइम, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए, उन्हें हलवाई में ही रख रखा है, बनाते जा रहा है, लगाते जा रहा है। हम रास्ते से जाते हैं, बीच में जगह जगह पर कोई ने शरबत का स्टॉल लगा रखा है, कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है, और ऐसे कई भगत हैं जिनका तो नाम हमको आता भी नहीं, हम तो बस गाड़ी से निकलते हैं तो देख लेते हैं, तो ध्यान में आ जाता है तो बोल लेते हैं। ऐसे बहुत भगत है। आप में कई माताएं ऐसी हैं, ऐसा एल्युमिनियम का इतना बड़ा डब्बा, उसमें भर के लिया पोहा, उपमा, खिचड़ी, और अपने पास में लेके बैठ गई। जो आसपास की माताएं उनको धीरे धीरे कथा भी सुनती जा रही और निकाल निकाल के देती जा रही। धन्य है मेरी परतवाड़ा की जीजियों, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये खाली नहीं रहेगा तुम्हारा, जो तुमने जो भंडार लुटाया है ना, लोगों को जो खिलाया है, लोगों को जो दिया है ना, ये खाली नहीं रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा। हमारे बीच में माननीय विधायक श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, जिन्होंने अमरावती में बहुत सुंदर शिव महापुराण कथा का वाचन करवाया और जनमानस में एक प्रेरणा दी है। आपका दिया गया, आपका खिलाया गया खाली नहीं जाने वाला, ये पुण्य आपके साथ में, ये पुण्य आपका है। हिडिंबा बैठ गई और हिडिंबा बैठकर भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र तो जानती नहीं थी, पत्तियां तोड़कर लिया थी पेड़ पौधों की, वृक्षों की, और वो शिव जी पे चढ़ा देती। और हिडिंबा लगी भगवान शंकर की आराधना करने, हिडिंबा भगवान शिव की आराधना में डूबने लगी।
मंत्र नहीं जानती है हिडिंबा, शिव जी के मंत्र जाप को नहीं जानती है हिडिंबा, शंकर जी के मंत्र को नहीं जानती है हिडिंबा। बस पत्तियां तोड़ती है, शंकर जी को चढ़ा देती है और बैठी है। केवल पत्ती को तोड़ने के लिए, पत्तियों को लेने के लिए जाती है, उसके सिवाय वो कहीं नहीं जाती, शंकर जी के सामने बैठी रहती है। अब जिस मुनि ने उसको बोला था कि जो मांगोगे मिलेगा, वो विश्वास पक्का था हिडिंबा का कि जो मांगोगे मिलेगा। जैसे आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप कथा पर विश्वास करते हो ना कि मैंने सुना है, शंकर सुनता है, एक लोटा जल चढ़ाएंगे वो सुनेगा, बेलपत्र चढ़ाएंगे सुनेगा, बेलपत्र खाएंगे रोग मुक्त होगा, तकलीफ मेरी मिट जाएगी। ये आपने सुना है, आप सुनते हो तो विश्वास जागृत होता है, विश्वास जागृत होता है तो शिव सुनता है, करता है। एक माँ ने तो अपने बच्चे का पत्र तो लिखा ही है, साथ में फोटो भी लगा के भेजा और बाकायदा फ्रेम में मड़वा के भेजा और लिखा है बड़े मिश्रा जी और छोटे मिश्रा जी, फ्रेम में जड़वा के भेजा। और उसने पत्र में लिखा है मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चों की शादी मैंने एक ही मंडप में करी है, तो लोग कहते थे तेरे यहां औलाद नहीं होगी, तेरी बच्चियों के घर संतान नहीं होगी, और वास्तवता थी कि बच्ची के घर में औलाद नहीं हो रही थी। कई साल निकल गए, तब आखिरी में सब जगह डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया। फिर हमने पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से जो बच्चे का सुख नहीं था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 5वां व्रत पूर्ण हुआ और मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं उसका फोटो लगा कर भेज दूंगा, आप भी देखो टीवी पर लगा। कहीं बैठी है क्या नाम है उसका, ललिता विनोद बड़ेल। मैं वाल्मीकि नगर जिला वाशिम की रहवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है? अच्छा, बच्चे को नहीं लाए हैं क्या? नहीं लाए ना। अच्छा, अब तो नानी होगी इसकी। क्या लिखा है देखना जरा, कैच करिए। अच्छा, बच्चे का नाम शिव शंभू रखा है, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए, बधाई आपको नानी जी को, शिव कृपा। शिव तत्व है, ओपड़ी है। आप करो दिल से आराधना, आप करो दिल से पूजन, वो सुनेगा, वो महादेव है। हिडिंबा बैठ गई, पत्तियां तोड़कर लाती बैठ जाती, शंकर जी पे समर्पित कर देती। भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि तूने क्या चढ़ाया, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि तेरा वस्त्र कौन सा है, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि तू पकवान क्या लाया है। भगवान को कितने भोग लगते हैं? अरे जम के तो बोलो। लोग लिखते हैं 56 भोग लगते हैं। कितने भोग लगते हैं? महादेव को नहीं, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे नारायण को, मेरे गणेश जी को, सबको कितने भोग लगते हैं? 56 भोग। शिव महापुराण की कथा में बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को बड़ा सुंदर एक उपदेश दे रहा है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को उपदेश दे रहा है। उस उपदेश में माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जैसे देवताओं को भोग लगते हैं ढेर सारे, उसी तरह मनुष्य को भी भोग भोगना पड़ते हैं ढेर सारे। इस मानव शरीर को भी भोग भोगना पड़ते हैं। कई दुख जिंदगी में आते जाते हैं, आते जाते हैं, भोगना। परंतु शंकर जी कहते हैं, पार्वती, उन भोग भोगने में भी जो मुझे याद रख लेता है, मैं उसके दुख को समाप्त करता हूं, उसके दुख को। वो कहे, अरे मेरा ये भरोसा कहीं टूट न गया,
जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से निवेदन। हिडिंबा ने भगवान शंकर से जो मांगा शिव ने दिया, ना मंत्र ना साधना, बस दिल से बाबा को बेलपत्र की जगह पत्ते भी चढ़ाए तो स्वीकार करा। आखिरी में हिडिंबा ने मांगा शिव जी से, भीम था, भीम मिला और पति के रूप में मिला। कुछ शिव के करीब होकर भी करीब नहीं हो पाते, जैसे अंधकासुर। अंधकासुर भगवान शंकर के नैन अश्रु से प्रकट हुआ। पार्वती जी कहती है मेरा पुत्र है, शंकर जी कहते हैं इसको पानी में फेंक दे समुद्र के अंदर, ये तेरा पुत्र नहीं है। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंक दे इसको, फेंक दे। अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने पाला, हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। बालक अंधकासुर बड़ा हो गया, सत्ता स्थापित हो गई। तप बल ब्रह्मा जी से कर वर मांग लिया, वर दीजिए मुझे। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? मैं कभी मरूं ना। ये हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, जीवन मिला है तो मृत्यु साथ चलिए, मरना तो पड़ेगा। तो मुझे वर दीजिए, यदि मैं मरूं तो मैंने अगर अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा हो तो मरूं, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई माता पिता नहीं है। अंधकासुर को यह मालूम था मेरी कोई माता है ही नहीं। और उसको यह नहीं मालूम था कि पार्वती ने तुझे गोदी में लिया था तो मातृत्व भाव से लिया था, तू उनका पुत्र कहलाया। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। सब दूर बात पहुंची कि अंधकासुर को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की देखी जाए। कोई अच्छी पुत्री देखी, मालूम पड़ा जो अच्छी पुत्री थी वो तो शिव जी लेकर क्रोध आ।
जाओ शंकर भगवान की उस धर्म पत्नी को, पार्वती को मेरे लिए लेकर आओ। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, तब अंधकासुर स्वयं गया। जो माता पार्वती जी को देखा, देखते से ही उनको लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए जागरूक हुआ। पार्वती मैया को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था अगर तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार की सारी माताएं जब कोई पुरुष पर नारी को गलत भाव से देखता है तो वह अपने पूरे कुल को डुबो देता है। जैसे लंकाधिपति रावण ने माता जानकी को गलत भाव से देख लिया था, पूरा कुल डूब गया था, पूरा कुल गलत भाव से देख। और ये जो नेत्र है ना, ये इनको बड़ा रोग लगा है, बहुत बहुत भयंकर रोग है नेत्रों को। दो चीजें नेत्रों को बड़ा भारी, कहते हैं ना कि सारे पाप का भुगतान धर्मराज भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर का, गर्भवती महिला को गाली देना, यह पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को गाली देना, अपशब्द कहना, हंसना, उस पर मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजो धर्म धारण करी हुई नारी 4 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन घर में काम नहीं करती। रजो धर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े तिड़े संवाद कहता है, तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान मनुष्य को पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। देवादिदेव महादेव भुगतान। एक गर्भवती नारी पर हंसना, गर्भवती नारी को ताना देना, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना, और दूसरा रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला कोई स्त्री होती है। हम तो देवरानी जेठानी जितनी भी होती हैं, इनसे हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, देखो सासू से भी कहते हैं, बहुओं से भी कहते हैं, घर में अगर तुम्हारी देवरानी रजस्वला धर्म से है और जेठानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जेठानी से निवेदन है कि कभी भी देवरानी को उस रजो धर्म के समय पर अपशब्द मत कहना। जेठानी रजो धर्म से है और देवरानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो देवरानी से निवेदन है कि जेठानी को अपशब्द ना कहे। ननंद रजो धर्म से है और भाभी को काम करना पड़ रहा है, या भाभी रजो धर्म से ननंद को काम करना पड़ रहा है, तो अपशब्द ना कहना। क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में स्वयं कालाधिपति इसकी गणना करता है। इसलिए निवेदन है कि किसी भी रजो धर्म वाली स्त्री, देखिए रजो धर्म के समय पर माता द्रौपदी का केश पकड़कर खींचकर दुशासन लेकर आया था, जिसका भोग पूरे कौरवों को भोगना पड़ा था। और पूरे कौरवों को क्या, उस सभा में जितने बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह बैठे हों, चाहे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, चाहे धृतराष्ट्र बैठे हों, चाहे गांधारी बैठी हो, सबको भोगना पड़ा। ये पाप कर्म का भोग है। दो पाप, इनसे दूरी। कोई गर्भवती नारी है, ठीक है, उसको कष्ट है, ठीक है, वो अपना कष्ट कैसे सह रही है वो जानती है। उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा, तब भगवान नारायण, भगवान कृष्ण उसके गर्भ में पहुंचे और गर्भ में परीक्षा करी थी, तो परीक्षित नाम हुआ था। भगवान कृष्ण ने कहा था, जिस नारी का गर्भ रहता उसकी रक्षा के लिए मैं उसके गर्भ में विराजमान रहता हूं।
और गर्भवती नारी के ऊपर उपहास करना या हंस देना या गाली दे देना या अपशब्द कर देना, कमेंट्स कर देना, ताने दे देना, आड़ा टेढ़ा ना, शिव पुराण कहती नहीं, दूर अपशब्द ना कर, किसी को आड़ा टेढ़ा ना कर, किसी के लिए कोई कमेंट्स नहीं, कोई। जहां आपको लगता है ना कि ये फालतू की बात चल रही है तो उस समय पर नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कुछ नहीं, चुप मौन हो जाओ, मौन। ये दुनिया का वो आभूषण है मौन, चुप रहना ही आनंद है, मौन हो जाए। शिव कथा कह रही है, अंधकासुर के प्राण भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर हक लिया। समय आया, माता पार्वती जी ने शिव जी से विनय करी और भगवान गणेश जी के मंगल विवाह के लिए आके निवेदन है आपके भी हों। रिद्धि सिद्धि गणेश जी को लेकर पधारे, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधारे हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वो जयमाला उतार कर वापिस गणेश जी के गले में दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। बोल गणेश जी महाराज की सुंदर रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज विराजमान हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर गणेश जी महाराज का जय घोष। बोल गणेश जी महाराज की। कल कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कथा का विराम दिवस रहेगा 16 तारीख से फिर कथा क्रूद छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। बड़े आनंद के साथ छत्तीसगढ़ वालों के भाग्य खुल गए जो उनको 2 कथाएं मिली हैं, एक 16 तारीख से, एक 27 तारीख से। बड़े भाव से श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। 2 शब्द माननीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी के श्रवण करते हैं, उसके बाद में आरती का करें। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। हर 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 हर। आज सबसे पहले